कंफ्यूज किया था ना उसने, तो उसने डिस्टर्ब किया था ना आपको। हेलो सर, किसने डिस्टर्ब किया था? एक प्रोजेक्शन वर्ड आया था ना बार बार, यस सर। तो प्रोजेक्शन दोबारा बता देते हैं जिससे कंफ्यूज ना हो आप। देखो प्रोजेक्शन को हिंदी में कहते हैं प्रक्षेप, और टफ हो गया ना, मतलब हिंदी वर्ड इंग्लिश ज्यादा टफ हो गया ना। समझ आ गया था प्रोजेक्शन। तो कोई दिक्कत नहीं सर। रफली मैं बता देता हूँ। हमने कहा था जैसे ये ए है और ये बी है, बी थोड़ा टेढ़ा है, तो बी का प्रोजेक्शन जो होगा वो ये होगा। इसको भी वैल्यू हमने क्या बताई थी, बी कॉस थीटा। तो हमने चूंकि पढ़ाया था ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो अगर प्रोजेक्शन ऑफ बी आपसे पूछा जाए, आपसे कहा जाए प्रोजेक्शन ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए, इन द डायरेक्शन ऑफ ए, तो हमको क्या निकालना है, बी कॉस थीटा। वैल्यू क्या होगी, ए डॉट बी अपान मॉड ऑफ ए। समझ में आ गई बात, ये बात समझ में आ गई थी। तो इसके पहले के क्लास का जो भी कंसेप्ट था वो समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत? नो सर। अब जरा जो अब हम बताने जा रहे हैं वो एक्चुअली में जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आएगा वो अब आएगा। अब लिखिए ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। आज ठीक ठाक है ना सब सेटअप? आज कुछ चेंज किया है सेटअप को? ऑर्थोगोनल सही तो लग रहा है। नहीं, हम भी गोरे लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं? यस सर, एकदम। नहीं पाउडर नहीं। पहले से ही गोरे थे। यस सर, आप तो एकदम ब्यूटीफुल थे सर। बस 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 भैया, मतलब दिक्कत से आएगी फिर हमको फिर इसके बाद में हमको शीशे सामने खड़े होना पड़ेगा, ठीक है वो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर जरा समझिएगा। ये ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये नया वर्ड है, इसको नॉर्मल भी कहते हैं, इसको परपेंडिकुलर भी कहते हैं, तीन नाम है। परपेंडिकुलर भी कहते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड नाम है ऑर्थोगोनल है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, जिसका मॉडुलस 1 हो। पढ़ा है आपने, ठीक है। अच्छा जरा ध्यान समझिए, जो न्यूमेरिकल फंसेंगे लगेंगे और यहीं से स्टार्ट होंगे, इसलिए ध्यान समझिएगा। देखो एक्चुअली में तीन एक्सिस आपके पास है एक्स वाई जेड, जो परपेंडिकुलर होती है। यानी एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, और ये जेड है आपकी तरफ, इसको बना नहीं सकते, ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। हाँ आपने पहले बताया तो है। अब हम न्यूमेरिकल लगाने जा रहे हैं ना, इसलिए अब बताने जा रहे हैं। अब हम यहाँ पर एक टॉपिक प्रूव कराने जा रहे हैं, इसलिए हमको बताना पड़ेगा। अच्छा ये तीनों एक्सिस परपेंडिकुलर है, तो इन एक्सिस के अलांग जो यूनिट वेक्टर वो क्या बताया था हमने, आई कैप, जे कैप, के कैप। अब बताइए क्या आई जे के तीनों यूनिट वेक्टर हैं? आई जे के परपेंडिकुलर है आपस में, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। समझ में आ गया? यानी इनका मैग्नीट्यूड 1 है और ये आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब इनका डॉट प्रोडक्ट कैसे किया जाता है इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है। नोट कर लिया ना? अब देखो ध्यान से, अगर मैं कहूं आई डॉट आई, पहली बात आ जानी, आई और आई के बीच एंगल कितना है, आई और आई के बीच एंगल कितना है, 0। तो इसको आप मॉड आई मॉड जे इंटू कॉस 0 लिख सकते हैं। मॉड आई की वैल्यू कितनी होती है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, मॉड आई की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो कॉस 0 वैल्यू क्या होगी, 1। तो आई डॉट आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। यानी कि अगर आई का आई से डॉट किया जाए तो उसकी वैल्यू 1 होगी, ठीक है। और यही वैल्यू क्या आएगी, जे डॉट जे की वैल्यू आएगी, और यही वैल्यू आएगी के डॉट के की वैल्यू। पहली बात समझ में आ गई हो, ठीक है। यानी कि आई जे के में अगर इनका खुद से डॉट प्रोडक्ट किया जाए, एक सेकंड जरा, इनका खुद से डॉट प्रोडक्ट किया जाए तो वैल्यू इनकी 1 होती है, ठीक है। अगर मैं कहूं आई डॉट जे करेंगे आप,
तो फॉर्मूला होगा मॉड ऑफ आई, जरा इसको पकड़ लीजिएगा, ये स्लिप कर गया आपके हाथ से तो फिर आप क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे। आई और जे के बीच एंगल कितना है? 90। 90, तो cos 90 हो जाएगा। cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0, यानी आई डॉट जे 0, जे डॉट के 0, के डॉट आई 0। अच्छा, आप जानते हैं कि आई डॉट जे को हम जे डॉट आई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपने क्या देखा कि अगर डॉट प्रोडक्ट, जिसको कि स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, किसी का खुद से करोगे आई का आई से बनाएगा, जे डॉट जे बनाएगा, के डॉट की बनाएगा, लेकिन आपस में एक दूसरे से करोगे तो 0 आएगा। पॉइंट पकड़ में आ गया? ठीक है। अब जरा देखिए, अगर दो अलग अलग वेक्टर्स हैं, मान लिया एक वेक्टर ए वेक्टर है जिसकी वैल्यू है a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, और एक वेक्टर बी है जिसकी वैल्यू है b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। अगर आपको मॉड ए निकालना है तो देखो मॉड ए की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, समझ लीजिए, वो डायरेक्ट याद भी कर लीजिएगा। इसकी वैल्यू होती है अंडरवुड ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। पॉइंट समझ में आया? नहीं सर। नहीं, ये आपको याद करना पड़ेगा, हम बता दें कहां से आया। अब देखो मैं आपको बता रहा हूं कहां से आया, जरा सावधान। अब 2 डायमेंशन हम बता रहे हैं, 2 डायमेंशन से देखो, अगर ये लंबाई यहां से यहां तक की लंबाई ए हो, ओ से लेकर के ए तक की लंबाई ए हो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो बताइए ओ ए वेक्टर को क्या लिखा जाएगा? अगर इसकी लेंथ बोले तो मैग्नीट्यूड, लेंथ बोले तो ओ ए का मॉड अगर ए हो, और मैं आपसे कहूं ओ ए वेक्टर कैसे लिखा जाएगा, तो बताइए कैसे लिखा जाएगा? अगर इसकी मैग्नीट्यूड, हाँ ए आई कैप, इसको ए आई कैप लिख सकते हैं, ठीक। और ये वेक्टर बी है, इसकी लंबाई बी है, तो ओ बी वेक्टर क्या लिख सकते हैं? बी जे कैप। पॉइंट समझ में आ रहा ना? अब देखो, हमने यहां पर एक पॉइंट माना और ये भी बी मान लिया, इसके पैरेलल है, ये भी बी बी हो गया। और अगर आपको ये ओपी वेक्टर निकालना है, ओपी वेक्टर, तो बताओ वेक्टर के हिसाब से ओपी इज इक्वल टू ओ ए प्लस एपी होगा, वेक्टर एडिशन। देखो यहां से इसकी हेड खत्म, यहां से इसकी टेल शुरू, और रिजल्टेंट क्या होगा? पहले की टेल लास्ट वाले का हेड। तो ओपी वेक्टर को हम ओ ए वेक्टर प्लस एपी वेक्टर लिख सकते हैं। जरा वेक्टर एडिशन देखिए, ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन, ओपी वेक्टर को ओ ए वेक्टर प्लस एपी वेक्टर कह सकते हैं। यस सर। Yes, sir. यानी कि इसको आप ए आई कैप प्लस बीजे कैप लिख सकते हैं। Yes, sir. अच्छा, अगर मैं वेक्टर छोड़ दूं और ओपी की वैल्यू निकालूं तो पाइथागोरस से ओपी अंडरवुड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अब जरा Yes, वेक्टर sir. से पकड़ो, अगर वेक्टर ओपी ए आई प्लस बीजे है और ओपी का मॉड निकालना है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा 2 डायमेंशन में, और 3 में होगा तो ए1 स्क्वायर प्लस ए2 स्क्वायर प्लस ए3 स्क्वायर। पॉइंट पकड़ में आ गया? जी सर। तो इस प्रकार से हम Yes. मैग्नीट्यूड निकालते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको रब कर रहे हैं। अब देखो, यानी हम 2 वेक्टर हैं, इनका डॉट भी निकालेंगे, एंगल भी निकालेंगे, सब निकालेंगे। ये तो मॉड हम बता रहे हैं क्या होता है। अच्छा, अगर हम यहाँ पर बी वेक्टर का मॉड निकालें तो क्या होगा? अंडरवुड b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। अगली बात, अगर आपको a डॉट बी निकालना हो तो a डॉट बी, हमने ये नहीं कहा थीटा निकालना हो, थीटा निकालना होगा तो लिखेंगे मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, हमने थीटा की बात नहीं की, हमने कहा ए डॉट बी निकालना, क्यों डॉट करिए। ए को क्या लिखेंगे? a1 आई प्लस a2 जे प्लस a3 के डॉट, जहां पर कट जाए बता देना, b1 आई प्लस b2 जे प्लस b3 के। यहां तक दिख रहा है ना? ये कटा तो नहीं है उधर? Sir, No, सही है। sir. अब जरा देखिए, डॉट का करने का तरीका क्या है, किसका किससे मैं मल्टीप्लाई करूंगा? करने को तो सबका करूंगा, लेकिन आई का डॉट किसके साथ करूंगा? आई के साथ।
और आई का जे के साथ, आई का जब डॉट आई से करूंगा तो आई डॉट आई की वैल्यू क्या होती है 1, यानी इसको लिखेंगे A1B1 आई डॉट आई। बात समझ में आई? यस सर। अच्छा, जब आई डॉट जे करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी? सर सेम ही चीज ना, A2 B2 और फिर जीरो हो होती जाएगी। है वैल्यू। तो हम ठीका करेंगे ही नहीं, काय को करेंगे भाई? हम आई का केवल आई से डॉट करेंगे, जे का केवल जे से डॉट करेंगे, के का केवल के से डॉट करेंगे, आई का जे से करेंगे नहीं क्योंकि वैल्यू ऑलरेडी 0 आनी है। बात में नहीं आई? यस सर। तो अब मैं इसका जे वाले से करूंगा तो प्लस A2B2 जे डॉट जे प्लस A3B3 के डॉट के, और इसकी वैल्यू 1 होती है तो A डॉट बी की वैल्यू क्या निकाली? A1B1 प्लस A2B2 प्लस A3B3। ये रिजल्ट याद नहीं करना है आपको। जब आपको दो वेक्टर दिए जाएंगे तो यू हैव टू अप्लाई द प्रोसीजर। आपको प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने इसका रिजल्ट ये याद कर लिया, कंपेयर करके लिख दिया ना। ये प्रोसेस होगा, नोट करिए इसको। यानी अगर मॉड निकालना है तो ये, A डॉट बी निकालना है तो ये। अब मैं एंगल निकाल रहा हूं। यस सर। नोट करना था। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, बिल्कुल नोट ही नहीं किया तुमने? नहीं सर। नोट कर लिया करो। आई डॉट आई इज इक्वल टू मॉड ऑफ आई कॉस 0 इज इक्वल टू 1, दैट इज जे डॉट जे, दैट इज के डॉट के। ठीक, पहली बात। और आई डॉट जे करेंगे तो मॉड ऑफ आई इंटू मॉड ऑफ जे cos 90, that will be 0. This is also equal to z dot k is equal to k dot I. ठीक है, ये लिख लिया बस। इसके बाद ये नीचे आएगा। क्लैरिटी ठीक है ना? क्लैरिटी, विजिबिलिटी, एवरीथिंग, आवाज आवाज सब। यस सर, अभी तक तो ठीक ही है। नहीं, अरे ठीक रहेगा भाई, नजर न लगाओ। अभी तक नहीं, ठीक ही रहेगा। यस सर। में आयुष है ना? आयुष, यस सर। अनुश्री, यस सर। गोविंद, नहीं ये हमने हमारे सर। सामने एक और सेटअप लगाए है ना, उसमें हम यस सर। जय शर्मा, यस सर। करण कालरा, कार्तिकेय। चलिए कल अटेंडेंस लेंगे, आज इतनी ठीक है। फिर में बैक कैमरे से पढ़ा रहे हैं तो सामने एक और मोबाइल लगाए हुए हैं जहां पर हमें वीडियो भी देखना चाहिए ना। ओके। यस फिर सर। में इसका सेल्फी कैमरा बहुत ज्यादा वो कर रहा है, वो फोकस बहुत कर रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। ये बार बार जैसे हम सामने आते हैं हमको गोरा करने के चक्कर में ये भूल जाता है वो कि जी इनको पढ़ा रहे हैं, मास्टर का वही कलर ठीक है, और ये हमारे ऊपर फोकस करने लगता है, इसलिए हमने उसको हटाया। ओके, समझ में आ गया? यस सर, एक सेकंड दे दो, मैं लास्ट के 2 स्टेप्स नोट डाउन कर रहा हूँ। समझ के लिखिएगा यस सर। क्या क्या करना क्या नहीं करना, क्योंकि अभी क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, इसका थोड़ा सा ज्यादा वो ऐसा टेक्निकल वर्जन है। यस सर, अब आपने समझा दिया, अब तो समझ आ ही जाएगा। समझ में सब आ जाएगा, चिंता मत करो। इफ यू आर रेगुलर एंड यू आर गिविंग सम टाइम एट योर होम देन यू गेट द टॉपिक। एक दिन ज्वाइन करो, एक दिन नहीं करोगे तो फिर दिक्कत होगी। अब जरा समझिएगा, यानी कि मॉड निकालना आ गया, ए डॉट बी निकालना आ गया। अब अगर हम एंगल निकालना चाहें तो हमने पढ़ रखा है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। ये बताइए, हमने कहा था भी आपको ए अकेला लिख दो, आप ए को मॉड के अंदर लिख दो, तो दोनों बातें सेम है। तो ये बात क्लियर है कि ये बात क्लियर? देखो यहां तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर अकेला ये लिखा है कहीं पर तो हम ये कंफर्म नहीं कह सकते हैं कि एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड ए है। नहीं समझ में बात? देखो यहां तो हमको मालूम है ए, आपने वेक्टर पढ़ा है, ये मॉड ऑफ ए लिखा हुआ है, ऐसे लिख दिया हमने। लेकिन अगर कहीं कोई क्वांटिटी ऐसे लिखी हुई है तो आप क्या कंफर्म कह सकते हैं वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड निकालना है? नहीं कह सकते। ठीक है, तो इसलिए आपको ऐसे इसको लिखना पड़ता है। इससे ये कंफर्म हो गया कि ये वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड निकालना है। अब चूंकि एंगल निकालना चाहते हैं
तो यहां से cos थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी, a डॉट बी अपान मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ बी। अब तुम सब कुछ निकाल चुके, a डॉट बी आप निकाल चुके हैं, तो a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 अपान मॉड ऑफ ए वहां निकाला है अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर इंटू रूट b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3। इस प्रकार से हम cos थीटा निकाल सकते हैं। सर जो आपने वो लिखा है A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 के बाद क्या लिखना है? कुछ नहीं लिखना है, ये अपान भी, ये a डॉट भी लिख दिया हमने, अब अपान भी लिख देंगे, ये यहाँ से लाइन। नहीं सर, ये जो आपने स्टार्टिंग वाला लिखा है ये राइट हैंड साइड वाला, नहीं सर इसके बाद क्या लिखना है? ये खत्म हो गया a डॉट बी। यस सर। अब आपको एंगल निकालना है तो यहाँ से शुरू कर देना है। ओके सर। मतलब ये अलग अलग चीजें हमने, मतलब ये कोई टॉपिक नहीं है। आई डॉट आई क्या लिखा जाएगा, दो वेक्टर ऐसे हैं तो उनका मॉड कैसे निकाला जाएगा, दो वेक्टर ऐसे हैं तो डॉट कैसे निकाला जाएगा, दो वेक्टर ऐसे हैं तो एंगल कैसे निकाला जाएगा। मतलब ये दो वेक्टर को कैसे क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं और उसके निकालने का पैटर्न क्या है, दैट आई एम डिस्कसिंग। समझ में आ रही बात? ठीक है। बता देना जब हो जाए। हो गया सर। सभी का? नहीं सर, एक मिनट। रुक जाओ। तो एक मिनट। डन सर। हो गया? यस मैं Yes, बगल में। sir. यस सर। अच्छा, अब जरा समझिएगा, यहाँ कुछ स्पेशल केसेस हैं। अगर मैं कहूं, इस पर न्यूमेरिकल अक्सर आता है कि इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, तो थीटा कितना हो जाएगा? 90। यानी कि यहाँ दो स्पेशल केसेस हैं। स्पेशल केसेस नंबर 1, इफ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, ले सकते हैं ना, ये साइन समझ में आ रहा है? तो थीटा क्या हो जाएगा? 90। इसका मतलब cos 90 की वैल्यू 0। तो अगर मैं cos 90 0 करूंगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये चीज 0 आ जाएगी ना। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर a डॉट बी करता हूं तो a डॉट बी की वैल्यू 0 आएगी, नहीं आएगी? a डॉट बी मॉड बी cos 90 0 हो जाएगा। और a डॉट बी क्या होता है, a1 a2 सॉरी a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 इज इक्वल टू 0। तो ये तब केस आएगा जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे। अब देखिए, ये परपेंडिकुलर होने के दो केस आपको बता सकते हैं। वो कहेंगे प्रूफ करिए, प्रूव दैट कि टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। तो प्रूव दैट बोले तो यू हैव टू फाइंड a डॉट बी, द वैल्यू शुड कम 0। हैव यू गॉट इट? उन्होंने कहा प्रूव करके दिखाओ कि दीज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, तो यू हैव टू फाइंड a डॉट बी, दैट वैल्यू शुड कम 0। आप शुरुआत में 0 नहीं कर देंगे। दूसरा उन्होंने कहा कि टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर हैं, आपको कुछ नहीं करना है, तो आप a डॉट बी अपने आप 0 कर दो, तो अपने आप जो उसमें अननोन वैल्यू होगी वो आ जाएगी। समझ आ रही बात नहीं आ रही? जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, एक वेक्टर मैंने a लिख दिया i प्लस 2j माइनस k। एक वेक्टर b लिख दिया हमने,
लिख दिया 2i प्लस अन कर दो, हाँ बन दो, प्लस 2j प्लस लैम्डा की। और हमने कहा ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो क्या करेंगे आप, ए डॉट बी अपने आप जीरो कर देंगे, आपको प्रूफ नहीं करना है, अपने आप जीरो कर देना है। अब इसको रखिए, ए बोले तो आई प्लस 2j माइनस के डॉट लैम्डा बोले तो, सॉरी बी बोले तो 2i प्लस 2j प्लस लैम्डा के इज इक्वल टू 0। डॉट खोलना आता है ना, किसका किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसमें किसका किससे मल्टीप्लाई करेंगे? सेम यूनिट सर आई टू आई अब कुछ लोग ये कहेंगे कि मैं तो आई और जे का भी मल्टीप्लाई करूंगी, तो करो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा थोड़ी नहीं कर सकते, हो जाएगा, वो 0 आ जाएगा। तो हम आई डॉट आई करेंगे तो 2 आएगा, 2 2 जा प्लस 4 आएगा, माइनस लैम्डा आएगा इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू 6 आ गई, नहीं आ गई? तो दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, एक आपसे कहा जाता है कि टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, प्रूफ करिए, तो ए डॉट बी करेंगे 0 आना चाहिए। एक में दिया होता है दे आर परपेंडिकुलर, तो 0 आएगा। तो ये आपका हो गया। अच्छा, एक पैरेलल का केस भी होता है, जरा समझिएगा, पैरेलल यहाँ नहीं रखा जाएगा, वो अलग केस है, इसको नोट करिए पहले आप। हो गया सर एक और बार एक्सप्लेन कर सकते हैं आप? देखिए, दो वेक्टर परपेंडिकुलर ए डॉट बी 0 होता है। हाँ यस सर। अब आपसे मैंने कहा दो वेक्टर दे दिए, हमने कहा प्रूव करके दिखाओ कि ये परपेंडिकुलर हैं। क्या करेंगे आप? आप ए डॉट बी निकालेंगे और उसका रिजल्ट कितना आना चाहिए? 0। अपने पहले 0 आप नहीं लिखेंगे, आप ए डॉट बी निकालेंगे, 0 आना चाहिए। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, मैं इसको रफ कर सकता हूँ ना? यस सर। यस सर। मैंने एक एग्जांपल लिया और हमने कहा ये बताओ कि i प्लस j माइनस 2 के, और दूसरा वेक्टर दिया हमने i प्लस j प्लस के। तो हमने कहा दोनों परपेंडिकुलर प्रूव करो, तो आप क्या करेंगे, दोनों का डॉट करेंगे, इक्वल टू 0 करेंगे क्या? हाँ इक्वल टू 0 आप नहीं करेंगे सर, पहले ये निकालेंगे। 0 आना चाहिए ना। तो i डॉट i 1 हो गया, प्लस j डॉट j प्लस 1 हो गया, माइनस 2 हो गया, तो कोई 0 आ रहा नहीं आ रहा है? यस सर। तो यानी कि i डॉट a j सॉरी a डॉट b निकालेंगे और दैट वैल्यू शुड कम 0। तो वैल्यू 0 आ जाएगी तो हम कह देंगे बिकॉज वैल्यू इज 0 दिस शोज दैट दे आर परपेंडिकुलर। पॉइंट समझ में आया? ओके। दूसरा केस क्या है, हमने कहा दे आर परपेंडिकुलर, हाँ ये परपेंडिकुलर, आपको कोई प्रूफ नहीं करना, तो अपने आप ए डॉट बी को 0 कर दो। ठीक है, यस सर, समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। ओके। तो ये आपका, अच्छा अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो पैरेलल का इस कंसेप्ट से कोई मतलब नहीं, पैरेलल की कंडीशन हम बताने जा रहे हैं, वो कहीं पर भी हो सकता है। एक दूसरा के लिखे, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, ये नोट कर लिया ना सबने? सर एक सेकंड रुक जाओ सर, मैं नोट कर रहा हूँ। यस सर, नोटेड। सभी ने नोट कर लिया? यस सर। अब जरा देखिए, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, देखो जरा ध्यान से समझिएगा, अगर दो वेक्टर पैरेलल है, माने ए और बी वेक्टर पैरेलल है, तो ए बी के क्या होगा, इक्वल होगा। लेकिन हो सकता है जैसे मान लिया हमारे पैरेलल अमिताभ बच्चन खड़े हो जाएं, तो Yes. क्या होगा, हम उनको ऐसे देखेंगे, सर क्या हाल चाल, ऐसे देखेंगे ना? यस सर, ऊपर देखेंगे। यानी हम उनसे सर उठा के बात करेंगे, वो हमसे सर झुका के बात करेंगे, ये होगा ना? यानी कि एपी अमिताभ बच्चन इज 1.5 टाइम्स ऑफ आत्मा प्रकाश, शहीद होगा? यस सर, होना चाहिए, होना चाहिए ना? जैसे एक आपने कहीं सुना था, एक लंबा व्यक्ति था
और एक छोटा व्यक्ति था, दोनों, ये छोटा वाला अंदर आया तो उसमें बहुत देर हो गई, बोले साहब दोनों की फोटो खिंचा रहे थे। तो बोले तो क्या दिक्कत है? बोले एक्चुअली जब मैं इनकी फोटो पूरी ले रहा था तो मेरी फोटो जो है मैं घुटने तक इनकी आ रहा था, ठीक है, नहीं जब अपनी फोटो ले रहा था तो ये घुटने तक आ रहे थे, जब इनकी ले रहा था तो मैं आ ही नहीं रहा था। सर तो नीचे दोनों बराबर है लेकिन लैम्डा, यानी कि ए और बी, ए बी का लैम्डा टाइम्स है, ऐसा लिखा जाता है। समझ में आई बात नहीं आई? अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो लिखा जाता है कि ए इज लैम्डा टाइम्स ऑफ बी, ये लिखने का तरीका है। समझ में आई बात? अब लैम्डा टाइम्स 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम कुछ भी हो सकता है। तो यानी कि ए बोले तो A1I प्लस A2J प्लस A3K इज लैम्डा टाइम्स ऑफ B1I प्लस B2J प्लस B3K। अगर मैं दोनों कंपेयर करूं, यहाँ का I का कोएफिशिएंट A1 है और वहां I के साथ क्या है, लैम्डा B1 है, तो A1 अपान B1 इज इक्वल टू लैम्डा आ रहा है। सही कह रहा हूं मैं? यस सर, आप सही कह रहे हो। यहाँ J के साथ A2 है, वहां J के साथ लैम्डा B2 है, तो A2 अपान B2 इज इक्वल टू लैम्डा। उसी प्रकार से A3 अपान B3 इज इक्वल टू लैम्डा। यानी कि अगर दो वेक्टर A1I प्लस A2J प्लस A3K और ये दोनों पैरेलल है तो इनके कोफिशिएंट का रेशियो सेम होना चाहिए, यानी A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 इज इक्वल टू C1 अपान C। ठीक है, पैरेलल का मतलब ये भी हो सकता है कि अमिताभ बच्चन मेरे मेरे सामने सर केवल खड़े, वो भी पैरेलल होता है, यानी वो -1.5 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? नोट करिए, फिर आगे बात करते हैं। ये इधर से कुछ नहीं है, इसको पहले का है ये। राइटिंग समझ में आ रही? यस सर, समझता हूँ। Yes, sir. यस, अरे वाह, अच्छी राइटिंग है। अरे वाह, अच्छी राइटिंग है। वो हमको मालूम है। यस सर, तो पूछ के रहते सर। अरे हम जानते हैं ना गंदी राइटिंग है। अब कुछ मैं डॉट प्रोडक्ट के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ, कुछ नोट कर लिया? यस सर। यस सर। यानी अगर हम आपसे दो वेक्टर पैरेलल प्रूव कराएं, एक सिंपल सा लॉजिक आप क्या करेंगे, आप दोनों वेक्टर को डिवाइड कर देना, ठीक है, और डिवाइड करने पर एक कांस्टेंट आ जाना चाहिए, यहाँ 5 आ गया, तो आप कहेंगे A इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ B। ये क्या प्रूफ हो गया कि दे आर पैरेलल। तो बस पैरेलल प्रूफ का तरीका ये है। अब जरा डॉट प्रोडक्ट के कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, दो वेक्टर मैं ले रहा हूं, एक वेक्टर हमने A ले लिया, इसकी वैल्यू है I प्लस 2J माइनस के, I प्लस 2J माइनस के, और एक वेक्टर B ले लिया, ये है आपका -I प्लस J माइनस 2K, और हमने कहा कि एंगल बिटवीन दीज टू, एंगल निकालना। तो एंगल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो आपको मॉड A निकालना पड़ेगा, मॉड B निकालना पड़ेगा, A डॉट B निकालना पड़ेगा। एक साथ कर सकते हो तब भी कर सकते हो, एक साथ भी कर दो। एंगल निकालने के लिए A डॉट B का फॉर्मूला क्या होता है, मॉड ऑफ A इंटू मॉड ऑफ B कॉस थीटा। अब आप कहेंगे साहब ये बताइए हम यही क्यों लगाएं, अभी फिलहाल तो आपको डॉट प्रोडक्ट ही पढ़ाया गया, तो आपको तो अभी तो यही लगाना पड़ेगा, मजबूरी आपकी है। जब क्रॉस पढ़ाएंगे तब वहां बताएंगे कि यही क्यों लगाएं। अब वैल्यू रखिए उठा करके, तो आएगा I प्लस 2J माइनस के डॉट माइनस I प्लस J माइनस 2K इज इक्वल टू, मॉड A कैसे निकाला जाएगा, अंडर रूट I J के कोफिशिएंट का स्क्वायर, यहाँ 1 है, 1 का स्क्वायर 1,
प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस -1 का स्क्वायर 1 इंटू मॉड बी कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, क्योंकि -1 है स्क्वायर करोगे तो प्लस अपने आप हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस इसका स्क्वायर 4 इंटू कॉस थीटा। अब बताइए इसका जरा इसको ओपन करके बताओ रिजल्ट कितना आएगा, डायरेक्ट बताइए। चलो कैलकुलेट करो एक सेकंड। सर -1, अच्छा इससे हाँ चलिए कोई बात नहीं, -1 सर +2 +2 +2, वेरी गुड। ये कितना आएगा 4 1 5 1 6 √6 इंटू कॉस थीटा, ये आएगा 3 एंड 3/6 इज इक्वल टू कॉस थीटा। Cos theta is equal to 1/2 is the value of cos 60 degree. So theta will be 60 degree. This is the way to find the angle between these two. ठीक है? Yes sir. सर एक सेकंड नोट कर सकता हूँ? हाँ नोट करिए। एग्जाम्पल है ए और बी वेक्टर है, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। क्वेश्चन ये है कि ए और बी गिवन है और क्वेश्चन है फाइंड angle between A and B. Angle between A and B. देखिए ए डॉट बी के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन चेंज भी आते हैं, थोड़ा टेक्निकल भी आते हैं, वो भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान से करिएगा क्वेश्चन। सो नोटेड। अच्छा एक क्वेश्चन लिखिए जरा, सबने नोट कर सर लिया ना? 1 मिनट। हाँ नोट करिए। डन सर। देखिए मैं क्वेश्चन डिक्टेट कर रहा हूँ और उसमें की वैल्यू लिख रहा हूँ। लिखा है फोर्स ऑफ 7i कैप प्लस 6k कैप, यानी एक फोर्स दिया हुआ है, एक एग्जांपल है, फोर्स दिया है वेक्टर की फॉर्म में दिया हुआ है, दिया है 7i कैप प्लस 6k कैप। न्यूटन मेक्स अ बॉडी टू मूव इन अ रफ प्लेन विद द वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से मूव करा रहा है वो वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है 3j प्लस 4k, 3j प्लस 4k, ये भी मीटर पर सेकेंड में है और ये न्यूटन में है। तो कह रहे कैलकुलेट द पावर इन वॉट, पावर निकालना है। पावर स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है? पावर स्केलर है या वेक्टर है? वेक्टर शायद नहीं शायद नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है, बताई गई थी, एग्जाम्पल भी दिया था पावर स्केलर। जरा पावर निकालिए, फोर्स दिया वेलोसिटी दी है, फटाफट निकालिए पावर। सर वो 3J है ना? 3j कैप प्लस 4k कैप, पावर निकालना है। फोर्स दी वेलोसिटी दी, पावर का फॉर्मूला क्या होता है याद है? यस सर, आपने फोर्स इनटू वेलोसिटी होगा इसमें। ये ना बोलिए, F डॉट वी बोलिए। F.V। यस सर। हाँ तो आपको याद होगा हमने पावर का फॉर्मूला बताया था रेट ऑफ डूइंग वर्क W/T, याद आया?
W को कहा गया था F.S और T को इसके नीचे लिख दिया S.T जो होता है V होता है। तो पावर का फॉर्मूला हो गया F.V। F बोले तो 7i कैप प्लस 6k कैप डॉट ये है 3j कैप प्लस 4k कैप। अब मल्टीप्लाई किसका किसका होना आप जानते हैं, क्योंकि ये MKS यूनिट है, ये अपने आप वॉट में आ जाएगा। जरा इसको मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आएगा। जो नहीं है वो 0 है, अगर यहाँ J नहीं है तो 0J है, यहाँ I नहीं है तो 0I है, ध्यान रखना। सर इसका क्या 24 वॉट्स है? के क्या 24। देखिए I का J से करोगे 0, I का K से करोगे 0, K का J से करोगे 0, तो K का K से करोगे 1, तो 6 4 जा 24 वॉट। ये वॉट लिखते हो तो कैपिटल W लिखे स्मॉल लिखे, क्या करेंगे? ये वॉट लिखेंगे, यहाँ पर कैपिटल W लिखे हैं स्मॉल लिखे? तो कैपिटल। पक्का? यस सर। जी नहीं, देखो ध्यान से, हमने बताया भी है, अगर यूनिट किसी साइंटिस्ट के नेम से आती है तो अगर आप उसके नेम का पहला लेटर लिखोगे तो कैपिटल लिखोगे, जैसे न्यूटन लिखना है कैपिटल लिखना, लेकिन पूरा नाम लिखना है तो सभी लेटर्स स्मॉल होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। याद मालूम था नहीं मालूम था? तो आप मालूम कर लीजिए। नहीं नहीं, हमने सब डायमेंशन पढ़ाया हुआ तो बताया था, फिर दोबारा बता देता हूँ। अगर आपको एक नाम का पहला लेटर लिखना है तो कैपिटल, पूरी स्पेल लिखनी है तो पूरे स्मॉल लेटर्स होंगे। खैर उससे मतलब नहीं है। अब आगे क्वेश्चन लिखिए, नोट कर लिया इसको? नोट कर लिया सबने? आज डॉट प्रोडक्ट का ही कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, जिसे कुछ एग्जांपल्स भी आ जाए, क्वेश्चन को लगाना समझ में आ जाए। अब मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, जरा सावधान होकर लगाइएगा। देखो इसमें लिखा है 3 वेक्टर्स ABC दिए, 3 वेक्टर्स ABC दिए हैं, A B एंड C आर सच दैट, ये जो वेक्टर्स दिए हैं वो कुछ आपस में जुड़े हुए हैं। कैसे वो जुड़े हुए हैं? A इज इक्वल टू B प्लस सी, A इज इक्वल टू B प्लस सी, ऐसे जुड़े हुए हैं। और इनके मॉड है 5 4 3, यानी मॉड ऑफ A दिया है 5, मॉड ऑफ B दिया है 4, मॉड ऑफ C दिया है 3, ऐसा दिया गया है। और कह रहे हैं फाइंड द एंगल बिटवीन A एंड C, फाइंड एंगल बिटवीन A एंड C। चलिए दिमाग लगाइए, फिर हम बात करेंगे। 2-3 मिनट का आपको समय दे रहे हैं, 2 मिनट का समय हम दे रहे हैं। 2 मिनट में दिमाग लगा लीजिएगा, फिर हम बात करें। कुछ दिमाग चल रहा है कि बैठे तुम भी हो गए वाजपेयी जी बैठे, हम बैठे जा रहे हैं, अपने आप ही बताएंगे। बड़े आए तारा, दिमाग लगाइए। हैं कुछ दिमाग चल रहा है? ये सर दिमाग तो चलते रहता नहीं, यहाँ चल रहा है, वहां चलता रहता है। अब जरा थोड़ा दिमाग लगाइए, जरा सुनिए ध्यान से। किसके किसके बीच एंगल निकालना है? A एंड C। तो A और C के बीच में निकाला तो पहले तो आपको A और C को एक साथ लिखना पड़ेगा। भाई ऐसे A डॉट C लिख दें तो मॉड A मॉड C कॉस्ट हो जाएगा, समझ में ही बात नहीं है। तो A और C साथ होना चाहिए ना, यहाँ तो B और C साथ है। तो पहले तो हम A और C को साथ लेते हैं, देखो ध्यान से। यानी कि मैं अगर C को इधर ले आता हूं तो B इज इक्वल टू A माइनस C लिख सकता हूँ। ये सर लिखना होता तो साथ आना चाहिए ना। अच्छा, अब आपको A डॉट C लाना पड़ेगा, तो इसका खुद से डॉट कर दीजिए, मतलब इसका B का डॉट B से कर दीजिए
और a माइनस सी का डॉट, a माइनस सी का डॉट a माइनस सी से कर दिया। डॉट कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। यूं कहिए हम दोनों का स्क्वायरिंग कर देते हैं, और हमने कहा था किसी वेक्टर का अगर स्क्वायर कर देते हो तो एक्चुअली में वो a डॉट a हो जाता है, याद है? स्क्वायर ऑफ द वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। अब इसका ब्रैकेट खोलो, देखो ध्यान से, ये b डॉट b हो जाएगा, अभी हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे आइए, a का a से डॉट होगा तो आएगा a डॉट a माइनस a डॉट c माइनस c डॉट a प्लस c डॉट c। ये पॉइंट पकड़ में आया? ये तो आप जानते हैं मल्टीप्लाई कैसे होता है, बस मल्टीप्लाई में इनटू हम नहीं बोल रहे हैं, डॉट बोल रहे हैं, बस इतना हम कर रहे हैं। v डॉट भी हमने क्या बताया था, किसी वेक्टर का उसके खुद के वेक्टर से डॉट को हमने क्या बताया था? 1 सर। सर 1। नहीं नहीं, वो आई डॉट आई होता है, यूनिट वेक्टर थोड़ी यहाँ पर भी है। आपको याद होगा, याद अगर है तो हमने a डॉट a बताया था मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ a कॉस 0, यानी मॉड a का स्क्वायर है, यानी ये आपका मॉड b का स्क्वायर है। समझ में बात नहीं आई? वो 1 तब होगा ना जब ये यूनिट वेक्टर हो, आई कैप जे कैप, ये यूनिट वेक्टर नहीं है भाई। अच्छा, इज इक्वल टू ये मॉड a का स्क्वायर है, यहां पे आओ, ये प्लस मॉड c का स्क्वायर है। अब बताओ, a डॉट सी और c डॉट ए अलग अलग है, एक ही है? a डॉट सी और c डॉट ए एक ही है, अलग अलग है? एक ही है। हमने पहली प्रॉपर्टी बताई थी कम्यूटेटिव होते हैं, यानी इसको आप माइनस का 2a डॉट सी लिख सकते हो। ये नोट कर लिया? अच्छा, ये शुरू कर यहाँ, थोड़ा इधर बैक करके यहां से लगा, ये लिख दियो मॉड बी का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड सी का स्क्वायर, और ये जो a डॉट सी है इसको मॉड ए इंटू मॉड सी कॉस थीटा लिखा जा सकता है। यस सर। अब कैलकुलेट कर लो, इसको इधर ले आओ कॉस थीटा को, तो देखो यहाँ वैल्यू रख दो। मॉड बी कितना दिया हुआ है 4, ये 16 हो गया, इज इक्वल टू मॉड ए का स्क्वायर 25 हो गया, मॉड सी का स्क्वायर 9 हो गया, माइनस 2 मॉड ए 5 हो गया, मॉड सी 3 हो गया, इंटू कॉस थीटा। इसको इधर ले आओ, ये आएगा, कितना आएगा 30 कॉस थीटा इज इक्वल टू, इधर क्या आएगा 25 प्लस 9 माइनस 16, तो 30 कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये कितना आएगा, क्या कैलकुलेट करो, इसको कैलकुलेट करके बताइए कितना आएगा। 18 आएगा क्या? तो 9.14, 2 1 3 34 से आ जाएगा। सर 18। हाँ 18, 18 और ये 30 को इधर ले आओ 30, तो ये कितना आ जाएगा 18 56 30 5 36 0.6 आएगा। अब देखिए यहाँ लिख रहे हैं कॉस थीटा आया है 0.6, तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 0.6। अब इसकी अगर एग्जैक्ट वैल्यू मालूम है तो मालूम है, नहीं तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो तरीका समझ में आया? हम Yes. पकड़े कहाँ, हम केवल ये पकड़े भैया यहाँ पर ए और सी के बीच एंगल था, हमने ए और सी को पास पास कर दिया और ये खुद का इसका डॉट कर दिया, बस ब्रैकेट खोल दिया उठा के। नोट करिए इसको।
हो गया। इसमें कुछ एनसीईआरटी वाले भी हैं क्वेश्चन जो डिस्कस किए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाया जाएगा। अभी तो डॉट प्रोडक्ट है, जिससे जिससे आपको स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। इसके बाद वेक्टर प्रोडक्ट होगा। हो जाए बता देना। सर एक मिनट। ठीक, कोई बात नहीं। सर बताएं। सर इसमें हम टैन थीटा लगा के कर सकते हैं क्या, अगर मॉड दिया हुआ है तो? tan में कहाँ पे वैल्यू होती है? फॉर्मूला तो वही होता है, कॉस वाला ही फॉर्मूला होता है। भाई हमारा फॉर्मूला तो मॉड भी कॉस थीटा होता है, tan कहाँ से लगा देंगे? अच्छा ओके सर। भाई डॉट प्रोडक्ट चूंकि वेक्टर से लगाना है ना हमको, तो यस सर। वेक्टर में तो ए डॉट भी है, ए क्रॉस भी है, दो ही कॉन्सेप्ट हमारे पास। ओके मैग्नी सर। अच्छा, जैसे 0.6 है, देखो कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू एससी वर्मा साहब ने लिखी है, वो डायरेक्ट याद करवाते हैं वो। तो जैसे 0.6 जो है वो 53 डिग्री की वैल्यू होती है कॉज में, तो ये डायरेक्ट भी वैल्यू यूज होती है, 53 डिग्री की वैल्यू होती है। अगर ये आपको याद नहीं है तो ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आप आंसर यहाँ पर ऐसे छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात। नोट करिए, फिर एक एनसीईआरटी के क्वेश्चन और डिस्कस करने जा रहे हैं। सर हो एक गया। cos हाँ, 30 कैसे होगा? कॉस 53 है, 53 डिग्री भैया। अच्छा, वो 0.6 याद करना पड़ेगा। कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू है, 37 डिग्री की वैल्यू, 53 डिग्री की वैल्यू, ये कुछ एससी वर्मा साहब ने लिखी है अपनी वैल्यू स्टैंडर्ड। आप उसके चक्कर ना पड़िए, आप यही छोड़ दीजिए कॉज इनवर्स 0.6 बस। हो गया, रब करें। yes sir. यस सर। अब जरा एक क्वेश्चन और देखिए, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन लिख देते हैं फिर रब करते हैं, आप याद देखो। इसमें लिखा है ए कैप एंड बी कैप आर टू यूनिट वेक्टर। यानी एक क्वेश्चन है कि ए कैप और बी कैप आर यूनिट वेक्टर्स। कैप लगा अपने आप मालूम हो गया है, टोपी लगा ले, यूनिट वेक्टर्स हैं। एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, एंगल बिटवीन देम। तो आपको प्रूफ करना है, टू प्रूव ए कैप माइनस बी कैप मॉड इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2। तब तक दिमाग लाओ, तब तक हम रब कर रहे हैं इसको। तो हमने कहा हम रब करें तो तुम बैठो, तो तुम भी काम करो। सर इसकी लास्ट लाइन है रब करना। नहीं, इसकी बात कर रहे थे। वो कैलकुलेशन अपने आप कर लो ना, मैथमेटिकल तो है उसमें, वैल्यू तो रखनी है। तो आप में इसकी बात कर रहे हैं, वो तो मैथमेटिकल है, वैल्यू रख के कैलकुलेट कर लो। ये बताओ जरा ध्यान से समझो पहले, ये तो मॉड लगा है, क्या ये वेक्टर है? क्या ये वेक्टर है? so वेक्टर है लेकिन सिंगल वेक्टर है। ये दो जो डंडे दिखाई पड़ रहे हैं आपको, लाठियां, ये क्या कर रही है इसको? इनको क्या कहते हैं? so mod मॉड का मतलब वेक्टर होता है, नहीं सर, ये वेक्टर नहीं है ना। नहीं सर। तो वेक्टर नहीं तो वेक्टर का कॉन्सेप्ट कहां से लगा दे? हमने बताया है आपको, इसके दिमाग लगाइए आप। पहले मॉड को वेक्टर में कन्वर्ट करें फिर दिमाग लगाएं अपना। ये तो प्रूफ करके लाना है, ये लेके उठा के चलना पड़ेगा, और ये अपने आप आना चाहिए। 1 मिनट का समय आपको देते हैं, अपना दिमाग लगाइए, फिर हम बात करते हैं। तब तक हम तलवार तेज कर लें थोड़ा।
मॉड को वेक्टर में कैसे कन्वर्ट किया जाए। अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि भैया किसी वेक्टर को अगर ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर है तो मॉड ए का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये कहा था नहीं कहा था अभी। यानी अगर कहीं मॉड लिखा हो तो उसका स्क्वायर कर दे तो हमें दो वेक्टर का डॉट लिख सकते हैं। सही कह रहा हूं मैं, बस यही कर दो। देखो जरा सोल्यूशन, हम ए कैप माइनस बी कैप का मॉड था। अब आप कहेंगे साहब ये तो मॉड है, ये तो वेक्टर है ही नहीं, तो क्या करें। तो मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा और इसको लिख दूंगा ए कैप माइनस बी कैप एक बार, डॉट ए कैप माइनस बी कैप दो बार। ये पॉइंट समझ में आया? यस सर। ठीक, स्क्वायर में हाथ लग गया, जरा देखना कैमरा फोकस आ गया सामने। सही है सर। में वायर में हाथ लगने से कैमरा टेढ़ा हो गया था। तो अभी हमने क्या कहा भाई, ये मॉड है या वेक्टर नहीं है, वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करें। तो हमने कहा ऐसा कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, एक बार डॉट कर दो। डॉट खोलना आता है आपको, सिंपली जो ब्रैकेट होता है। जैसे आप छोटे क्लास में थे ए इंटू ए, इंटू नहीं बोलेंगे, जरा स्टैंडर्ड नाम ए डॉट ही, थोड़ा सा लगेगा ना स्टैंडर्ड। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए कैप डॉट ए कैप माइनस ए कैप डॉट बी कैप माइनस बी कैप डॉट ए कैप प्लस बी कैप डॉट बी कैप। पकड़ में आई बात? ये आपका ए कैप का मॉड का स्क्वायर लिखा जा सकता है, अभी हम बता चुके हैं। अगर दो वेक्टर का डॉट करते हैं तो उसी वेक्टर का स्क्वायर हो जाता है। तो कैप का है तो कैप का स्क्वायर हो जाएगा। और इसको लिख सकते हैं प्लस मॉड बी का स्क्वायर। ये ए डॉट बी बी डॉट ए क्या अलग अलग है? नहीं, एक ही है। तो इसको हम माइनस टू ए कैप मॉड बी कैप मॉड कॉस थीटा लिख सकते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड। समझ में आई बात? नहीं है। मॉड ए का स्क्वायर क्या होगा? सर एक इट इज सेकंड। सर ये वेक्टर का है जो हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं कि ए वेक्टर नॉट का स्क्वायर ए वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर है नहीं है? यस सर। तो वेक्टर ही तो है वो ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। सॉरी सर। ठीक है, तो ये तो 1 हो गया, प्लस 1 हो गया, ये भी 1 ये भी 1, तो माइनस का 2 कॉस थीटा हो गया। यहां से 2 कॉमन ले लिया, 1 माइनस कॉस थीटा हो गया। अब जरा देखिए, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है आपने? मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई गई? जिन लोगों ने मैथ्स ली होगी, नहीं सर, मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हुई है? सर 10th में पढ़ी थी। 10th में तो है ही कहाँ, सीबीएसई में ट्रिग्नोमेट्री कहाँ है, तो हलवा बिल्कुल है। देखिए कॉस 2 थीटा के 3 फार्मूले, एक कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तीनों फार्मूले याद कर लीजिए फिलहाल। यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ थीटा है, और यानी जो यहाँ एंगल है उसका यहाँ आधा एंगल है। अगर यहाँ थीटा हो जाएगा तो यहाँ थीटा बाई 2 हो जाएगा। ये कॉस थीटा के 3 फार्मूले, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। देखिए ध्यान से, 1 का सबसे बड़ा दुश्मन कॉस होता है, तो कॉस का वो फार्मूला जो 1 को कैंसिल कर दे। तो देखिए ये क्या होगा, 2 1 माइनस, इसकी जगह लिखेंगे ये वाला फार्मूला, 1 माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 1 कट गया तो आ गया 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये किसकी वैल्यू आ रही है? ये आ रही है ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर। और जब आप ए कैप माइनस बी कैप का केवल स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ 2 साइन थीटा बाई 2 आ जाएगा। ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। कॉस का ये वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई किया गया है 1 को कैंसिल करने के लिए। ये ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट है। तो डॉट प्रोडक्ट कैसा लगा? डॉट प्रोडक्ट हाउ लगा, मतलब कैसा लगा? सर बहुत नाइस लगा। नाइस लगा तो इसकी सही प्रैक्टिस था। कर। सही तो सब रहेगा, पढ़ के बैठना पड़ेगा। ओके, बस क्वेश्चंस थोड़े से। नहीं क्वेश्चन तो होता ही है, होता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टर्म पे क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाया जाएगा। ओके, गुड नाइट। इसको नोट कर लीजिए।
एक बार थोड़ा साइड हो जाओगे सर, मैंने लास्ट वाली चीज नोट करनी है। यस सर, सेम। हाँ थैंक यू सर, हो गया सर। हो गया। सभी का नोट हो गया? ओ, हाँ, किसी को बचा हुआ? ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री यूज की गई। यस सर। ओ, गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। गुड नाइट।